हमें बताया जा रहा है कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए कि ये डॉलर जो है इतना महंगा हो जाता है। मुल्क के अंदर जो है वो इस बात का खदशा जाहिर हो गया कि हुकूमत जो है वो डिस्टेबलाइज हो रही है, हालात गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने घबराना नहीं है, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर आपसे पूरा व्लॉग जो है वो सुना नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज की जो खबर है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने घबराना नहीं है, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर आपसे पूरा व्लॉग जो है वो सुना नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। खबर जनाब ये है, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है ज़रा मेरे ख्याल में उसके ऊपर बात कर लें। खबर ये है कि जनाब डॉलर जो है वो अब पिछले 4 महीने के अंदर तकरीबन 14 रुपये महंगा हो चुका है। अच्छा, जाहिर बात है आम लोगों के लिए शायद ये इतनी इंपॉर्टेंट बात ना हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि डॉलर जब महंगा होता है तो पाकिस्तान का कर्जा कितना बढ़ जाता है, और डॉलर जब महंगा होता है तो इसका मतलब ये है कि महंगाई का भी एक तूफ़ान उसके साथ आता है। इस वक्त डॉलर जो है वो आज की तारीख में जो मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 166 रुपये से लेके 166 रुपये 50 पैसे के दरमियान आज ट्रेडिंग हुई है मार्केट के अंदर। और ये सिलसिला ये तकरीबन डॉलर जो है, अगर आप ये चार्ट भी आपके सामने देख सकें, 152 रुपये तक जी आ गया था ये अप्रैल 2021 में, यानी कि आज से सिर्फ 4-5 महीने पहले तक ये 152 के आसपास था। तो 152 से लेके 166 तक का सफ़र इसने जो है वो तय किया है। 14 रुपये का इसका फ़र्क आ चुका है, लेकिन 14 रुपये के अंदर भी जो है वो हमें बताया जा रहा है कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए कि ये डॉलर जो इतना महंगा हो जाता है। क्योंकि इससे पहले जब भी ये फ्लक्चुएशंस होती थी तो ये तब फ्लक्चुएशंस इस तरह की हुआ करती थी जब ये कहा जाता था कि मुल्क के अंदर जो है कोई बहरान आ गया है, या मुल्क के अंदर जो है वो इस बात का खदशा जाहिर हो गया कि हुकूमत जो है वो डिस्टेबलाइज हो रही है, हालात गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो महंगा होता था। और इसहाक डार साहब के ऊपर ये भी क्रिटिसिज्म किया जाता था कि ये डॉलर की प्राइसेस को जो है वो डिलिबरेटली पैसे ले लेके जो है वो नीचे रखते थे। ये हकीकत है। लेकिन इस वक्त जो है वो ये जो 14 रुपये की उड़ान हुई है पिछले 4 महीने के अंदर, ये बड़ी हैरानकुन है। अब इसकी जो मेरे मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है, इसका सबसे पहले तो बता दूं कि इसका नुकसान क्या हो रहा है और इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूं। नुकसान आपका ये होगा कि आपका जो इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल जो चीज़ें भी आप इंपोर्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे जो आप ये खाने पीने की अशिया जो इंपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ लग्जरी आइटम्स जो इंपोर्ट होती हैं, गाड़ियाँ जो इंपोर्ट की जाती हैं या उनके पार्ट्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं, इसके साथ साथ आपने इस सारी चीज़ के दौरान जो आपका ऑयल है, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ये जो आप इंपोर्ट करते हैं, इसका जो है आपका बिल इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका इंपोर्ट बिल जो है वो इन्फ्लेट होगा। इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा होता है एक्सपोर्टर्स को, वो इस वजह से कि आपकी जो वो जाके अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं डॉलर्स के अंदर, तो उनको जो वापसी के ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ जब वो एक्सचेंज रेट मिलता है तो बड़ा अच्छा आपको रेट मिल जाता है। एक्सपोर्टर्स के लिए जो है फ़ायदा होता है। लेकिन इसके अब ज़रा वजूहात के ऊपर आ जाएं, जो 2-4 वजूहात मुझे पता लगी हैं उसमें जी, जो तो हुकूमती साइड के लोग हैं वो ये कह रहे हैं जी, इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इंटरवीन बीच में नहीं कर रहे, हम डॉलर के मामलात को जो है वो छेड़ ही नहीं रहे, और डॉलर मार्केट के मुताबिक, सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक जो है वो मूव हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर फिर ये भी सवाल होता है कि अभी हालिया आपको 2.85 बिलियन डॉलर की ये जो ग्रांट अनाउंस हुई है, जो लोन अनाउंस हुआ है IMF की तरफ से, इसके बावजूद जो है अक्सर ये देखा जाता था कि जब इस किस्म के लोन जो है वो अनाउंस किए जाते थे, या ये जो ट्रांच आपको मिलती थी IMF की तरफ से, उसके बाद डॉलर का रेट नीचे आ जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो उल्टा हिसाब हो रहा है कि डॉलर का रेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उसमें जारी बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो तो ये बात कह रहे हैं कि जी इसकी वजह ये है कि हम बीच में इंटरवीन नहीं कर रहे, मार्केट जो है वो खुद डिसाइड कर रही है। एक बात। दूसरी बात जो इसके ऊपर ये बताई जा रही है कि इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान की रीज़न इसलिए बताई जा रही है कि वहाँ पे अमेरिकन ने अफगानिस्तान के तकरीबन 9 बिलियन डॉलर के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया है, और इसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर की शॉर्टेज जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से डॉलर जो है वो या तो करेंसी स्मगलिंग होगी, यहाँ से वहाँ जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज जो है वो पाकिस्तान में आपको फेस नज़र आ रही है, या जिसकी
जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में बढ़ती जा रही है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 1.5 साल के अंदर डॉलर की प्राइसेस नीचे रहने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि पाकिस्तान को रेमिटेंसेस के अंदर जो है वो इस हुकूमत को बड़ा फायदा रहा है कि रेमिटेंसेस के जरिए डॉलर जो हैं वो आते रहे हैं। लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कोविड की वजह से मौजूद थी, जिसकी वजह से ऑफिशियल चैनल्स को इस्तेमाल किया जाता था और ऑफिशियल चैनल्स के जरिए ही रेमिटेंसेस जो हैं यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जब से कोविड के ऊपर इस वैक्सीन की वजह से कंट्रोल आना शुरू हुआ है और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उन्होंने अपनी अब ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको कम करना शुरू किया। जिस तरह आज सऊदी अरब की तरफ से भी आ गया है कि जिन्होंने साइनोफार्म और साइनोवैक लगाई हुई है वो भी अब सऊदीया का ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। पहले उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी लेकिन अब उनके लिए भी खोल दिया गया है। इस तरह यूएई ने भी अपनी जो ट्रैवल एडवाइजरी है कोविड की वजह से उसको काफ़ी हद तक तब्दील किया है। तो अब जिस तरह ये ट्रैवलिंग के जो रूट्स हैं ये खुलते जाएंगे तो उस तरह ये जो पैसे आने के जो चैनल हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी खुलते जाएंगे। तो हुकूमत के ऊपर इस बात का दबाव आएगा कि वो किस तरह ये जो रेमिटेंसेस का चैनल है जो इतने ज़्यादा पैसे आते रहे हैं उसको उसी तरह ही बरकरार रख सके। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछले 4, 5, 6 महीने के अंदर हमने देखा है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो गाड़ियां हैं, वो उसमें बड़ी एक तेज़ी हमें नज़र आई है और उसके अंदर इस वक्त सिचुएशन ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है निस्बतन। उसमें सप्लाई की वजह ये भी है कि जो एक माइक्रोचिप जो मेकर्स हैं वहाँ से भी शॉर्टेज आ रही है कि गाड़ियों को वो चिप्स नहीं मिल रही। जिस तरह मिसाल के तौर पे मुझे खबर मिली कि ये जो हुंडई है उनकी गाड़ी को इस वक्त उसकी बुकिंग उन्होंने बंद की हुई है क्योंकि उनके पास चिप्स ही नहीं है, वो जो माइक्रो चिप्स हैं वो है नहीं उनके पास, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने बुकिंग भी उसकी बंद कर दी है। एनीवेज, अब इस सारी चीज़ के बाद होगा क्या कि पिछले इस बजट के अंदर वो जो 3% से लेकर 7% का एक मार्जिन आया था गाड़ियों की प्राइसेस में कि गाड़ियों की प्राइसेस कम हुई थी, इस बढ़ते हुए डॉलर के बाद ये जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको ये बहाना मिल जाएगा कि हाँ जी ये देखें डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, हमारा इंपोर्ट बिल जो है इंपोर्ट प्राइसेस हमारी बढ़ गई हैं, इस वजह से अब हमें गाड़ी की प्राइसेस भी जो है वो दोबारा बढ़ानी पड़ेंगी। वो अक्सर इस तरह जस्टिफाई करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो करने जा रहे हैं, लेकिन अक्सर इस तरह भी होता है। तो ये बढ़ता हुआ डॉलर जो है ये हुकूमत के लिए परेशान कुन भी साबित हो सकता है अगर इसके ऊपर नकेल ना डाली गई। अब नकेल किस तरह डाली जाएगी, उसका या तो एक तरीका है कि आप जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको नीचे लेकर आएँ, उसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएं ताकि आपका इंपोर्ट्स जो है वो थोड़ी सी कम हो, ताकि आपके यहाँ पे जो डॉलर इस्तेमाल हो रहा है वो कम से कम हो। अब क्या ये हुकूमत ये सब कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो आई है बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है कि पीएसडीबी प्रोजेक्ट्स जो हैं ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि वफाकी हुकूमत ने इस मरतबा जो है वो 900 अरब रुपए के ये मुख्तलिफ स्कीम्स जो हैं वो उसके लिए अनाउंस की होती हैं और उसके लिए 900 अरब रुपया इन्होंने एलोकेट किया था। और मुझे याद है कि जब बजट आया था उसमें बड़ी तारीफें की गई थी कि देखिए जी 900 अरब रुपया हमने जो है वो इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है एलोकेट किया है। अब ये खबर दी गई है कि जनाब पैसे नहीं है और पैसे कम है या है नहीं या कम है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने जो है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को लिखा है कि जी अपने नॉन एसेंशियल जो आपकी स्कीमें हैं और जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हुए हैं उनको जो है वो निकालें बीच में से, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वहाँ पे खर्चा कर सकें। और उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये 900 अरब रुपया, मुझे अच्छी तरह याद है कई माशी तज्ज़ियाकारों ने बात की थी कि जो 900 अरब रुपया आप अनाउंस कर रहे हैं ये इतने पैसे हैं भी आपके पास क्या नहीं। हमने उस वक्त भी बात की थी चलें ठीक है ये एक बजट का गोरख धंधा है, इसके अंदर आप नंबर देते हैं लेकिन उसके बाद आपको इन नंबरों को जस्टिफाई भी करना होता है। तो 900 अरब रुपया जो है अब किस तरह पूरा करना है ये हुकूमत के लिए दर्द सर है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है इस खबर के अंदर कि जी लेटर्स लिखे जा रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को कि अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको या तो निकालें या उनकी तादाद जो है वो कम करें। एक बात। दूसरी बात ये कि आपका, क्योंकि इकॉनमी के बारे में बात हो रही है, आपका जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जा है एनर्जी सेक्टर का, वो भी जो है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और उसके बारे में भी खबर आ रही है कि वो भी तकरीबन कोई 2300 अरब से भी अब तजावुज़ कर गया है और ये मजीद इन्फ्लेट करता जा रहा है। ये ज़हन में रखिएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो ये नंबर जो था वो तकरीबन 1100 से 1200 अरब के दरमियान था
और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि जी हमने हर सूरत इसको नीचे लेकर आना है, लेकिन करते 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 अब ये तकरीबन डबल के फिगर के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। तो एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कल एक मैंने व्लॉग किया था जिसके ऊपर मैंने चेयरमैन एफबीआर के बारे में बात की थी कि 7वां चेयरमैन एफबीआर जो है वो इस हुकूमत ने तैनात कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले वाले को हटाया क्यों गया है, ये सिर्फ सुनी सुनाई खबरें ये हैं कि एफबीआर का जो मेन सिस्टम था वो जो हैक हुआ था उसकी वजह से, उसकी कोताही की वजह से जो है वो चेयरमैन एफबीआर, पिछले चेयरमैन एफबीआर को जो है वो हटाया गया है यहाँ से। अच्छा, हैक कितना बड़ा हुआ है, कितना डेटा चोरी हुआ है, हैकर्स कौन थे और कहां तक वो पहुंच सके, इसके बारे में अब तक कुछ किसी को नहीं पता। और ज़हन में रखिएगा कि एफबीआर के पास जो डेटा मौजूद होता है वो आपका, मेरा, हर किस्म का फाइनेंशियल डेटा है। कितने पाकिस्तानियों का फाइनेंशियल डेटा जो है वो हैक हुआ है, किसी को अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये सूरत हाल थी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।